दिल मुज़्तर को सुकून जां मिले मदीने में। दिल मुज़्तर को सुकून जां मिले मदीने में। जो ख्वाब था बरसों से वो निशा मिले मदीने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुरान करीम के अंदर एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, कि अल्लाह पाक के लिए तुम अपने हज को भी मुकम्मल करो और उम्रे को भी अदा करो। यानी कुरान पाक से हज और उम्रे दोनों का सबूत होता है। यानी हज और उम्रा दोनों का सबूत शरीयत मुहम्मदिया के अंदर मिलता है, लेकिन दोनों के सबूत में थोड़ा फर्क है। हज जो है वो फर्ज होता है और उम्रा सुन्नत या मुस्तहब होता है। आज हम बात करेंगे सिर्फ उम्रे की। देखिए, उम्रा भी अल्लाह रब्बे कायनात की इबादत में से एक अहम और अजीम तरीन इबादत है। इस इबादत के जरिए से अल्लाह रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की जियारत अमल में आती है। वहाँ की हवाएं और वहाँ की फजाएं खाने का और ऐसे माहौल में रहने का मौका मुयस्सर होता है, और उसके बाद में बहुत सारे बरक़ात और बहुत से फ़वाइद और समरात अल्लाह रब्बे कायनात उम्रा करने वाले की ज़िंदगी में निछावर कर देते हैं, उम्रा करने वाले की ज़िंदगी में अता कर देते हैं। देखिए, ये उम्रा जो है सवारी के जरिए भी किया जा सकता है और पैदल भी किया जा सकता है। सहाबा किराम के दौर में, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग हज बैतुल्लाह के लिए जाते थे या उम्रे के लिए जाते थे, तो सवारी के जरिए भी जाते थे और पैदल भी जाते थे, पापियादा भी जाते थे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवारी के इस्तेमाल को भी जायज करार दिया है। यानी जो आदमी सवारी पर जाना चाहे वो सवारी पर जा सकता है, जो पैदल जाना चाहे वो पैदल जा सकता है। लेकिन मेरे मोहतरम, पैदल उम्रा करने में इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आदमी के अंदर इतनी ताकत, इतनी वुसअत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत उसके अंदर होनी चाहिए कि वो पैदल उम्रे को मुकम्मल कर सकता हो। लेकिन इस चीज का ख्याल रखा जाए कि इन्ना दीना युसरुन, दीन आसान है। अपने ऊपर दीन को मुश्किल बना करके पेश करना और जानबूझ करके अपने आप को मशक्कत और परेशानी में डालना, ये शरीयत मुहम्मदिया का मेरे मोहतरम मिजाज नहीं है। बहुत काबिल मुबारकबाद है वो हजरात, वो मर्द हजरात जो पैदल हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं, पैदल जाते हैं या साइकिल पे जाते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम, हमारे मुआशरे में और आज के इस दौर में बहुत सी औरतें भी ऐसी हैं जो पैदल हज के लिए निकल रही हैं। ये एक रिवाज और गोया के एक फैशन से चल चुका है। देखिए, औरतों के लिए भी वही हिदायत हैं जो मर्दों के लिए है इस सिलसिले में, लेकिन औरत के लिए एक हिदायत जायद है। एक और चीज पर ज्यादा औरत को अमल करना पड़ेगा, उसकी जरूरत है, वो जरूरी है। और वो क्या चीज है मेरे मोहतरम? वो चीज है महरम का औरत के साथ में होना। हज के लिए भी अकेली औरत या किसी गैर महरम के साथ नहीं जा सकती है। सवारी में, हवाई जहाज में बैठ करके भी नहीं जा सकती है अगर उसके साथ उसका महरम यानी उसका बाप, उसका भाई, उसका बेटा या उसका शोहर नहीं है। इस चीज का इसके अंदर मेरे मोहतरम ख्याल रखा जाए कि जो हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां पैदल हज के लिए निकलती हैं, उनके साथ में एक आदमी कम अज कम महरम होना चाहिए, या तो बाप हो या बेटा हो या भाई हो या शोहर हो। लेकिन देखा यह जा रहा है कि धड़ल्ले से औरतें पैदल हज के लिए निकल रही हैं। कोई साइकिल पर जा रहा है, हज का और उम्रे का एक तमाशा बना करके रखा हुआ है। लोग सेल्फियां ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। स्वागत और इस्तकबाल ये दीनी उमूर में और जायज जज्बात के पूरा करने में कोई माने नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर रियाकारी का उन्सुर दाखिल हो रहा है, उसके अंदर तकब्बुर का उन्सुर दाखिल हो रहा है, तो फिर मेरे मोहतरम शरीयत मुहम्मदिया के अंदर उसकी इजाजत नहीं हो सकती है। बहुत से लोगों के दिलों में ये बात भी आ जाती है कि हम पैदल हज के लिए जाएंगे या पैदल उम्रे के लिए जाएंगे तो दुनिया देखने को मिलेगी।
پاکستان سے ہو کر کے گزریں گے، قزاقستان سے ہو کر کے گزریں گے، ازبکستان سے ہو کر کے گزریں گے، فلانے ملک سے ہو کر کے گزریں گے تو وہاں کے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملے گا، وہاں کے مالک میں اور وہاں کے شہر میں گھومنے کا موقع ملے گا، وہاں کے شہر دیکھنے کا موقع ملے گا، وہاں کے کھانے کھانے کا موقع ملے گا، وہاں کی زبان اور لینگویج جو ہے سیکھنے کا یا سمجھنے کا اور ان سے بات کرنے کا سننے کا موقع ملے گا۔ یعنی دنیاوی اگر غرض ہے میرے محترم، اس کا کوئی فائدہ حج اور عمرے کے اندر نہیں ہونے والا ہے بلکہ نقصان ہے۔ جی ہاں، اخلاص و للہیت جتنا ہوگا اتنا ہی حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں یا کوئی بھی اور عبادت ہو اتنی ہی اس کے اندر چاشنی ہوگی، اتنا ہی اس کا دیر پا فائدہ ہوگا، اتنا ہی اللہ رب کائنات کا قرب اس عبادت کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔